उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तवील सफर को समेटने और समंदरों की लहरों को चीरते पुल यकीनन आप सभी ने देखे होंगे, जिनकी खूबसूरती हर किसी को अपनी जानिब खींचती है। सोचने की बात यह है कि समंदर में अरबों गैलन पानी के अंदर ये पुल कैसे तामीर किए जाते हैं। क्या समंदर के पानी को रोका जाता है और इन पुलों की बुनियादें जो कि समंदर की तह में मौजूद होती हैं को किस टेक्नोलॉजी की मदद से तामीर किया जाता है। हजरत इंसान बिफरी और जानलेवा लहरों पर काबू कैसे पाता है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समंदर पर बने पुल कैसे तामीर किए जाते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे शहर खचाखच बढ़ते जा रहे हैं और इंसानों के पास अब जमीन पर जगह कम पड़ने लगी है। मुस्तकबिल के पेश नज़र साइंसदान समंदरों में तामीरात कर रहे हैं, जबकि फासलों को समेटने के लिए समंदर के ऊपर पुल भी बनाए जा रहे हैं। जहां जमीन पर पुल तामीर करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं, वहीं समंदर पर ब्रिज बनाना जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। समंदर में पुल बनाने के लिए साल का वक्त दरकार होता है, क्योंकि यह काम इंतहाई मुश्किल है। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सबसे बड़ी मुश्किल पानी है। समुद्री पानी का बहाव, इसकी गहराई और उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल अमर है, लेकिन हजरत इंसान ने इस मुश्किल को अबूर करके ऐसे ऐसे शाहकार तामीर कर लिए हैं कि जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। समंदर में पुलों की तामीर का सबसे पहला मरहला पानी को रोकना होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंसान बहते समंदर को कैसे रोक सकता है, तो आगे चलकर आपकी सोच बदलने वाली है। दरअसल जब किसी समंदर पर पुल तामीर करने का इरादा किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन यानी बुनियाद को बनाने का मरहला आता है। इस मरहले में माहिर गोताखोर समंदर की तह में जाकर मालूमात इकट्ठी करते हैं कि आया इंतखाब शुदा जगह पर समंदर का पानी कितना गहरा है। पानी की गहराई, बहाव और प्रेशर कैलकुलेशन के बाद समंदरी पानी को रोकने का काम किया जाता है, क्योंकि समंदर में जिस जगह तामीरात करनी होती हैं, इनके इर्द गिर्द के कुछ इलाके को खुश्की में बदला जाता है। इस मकसद के लिए तामीरात के इर्द गिर्द डैम नुमा दीवारें बनाई जाती हैं। दीवारें बनाने के लिए सबसे पहले शिप की मदद से समंदर में मट्टी डाली जाती है। जब मट्टी के पहाड़ बनना शुरू हो जाएं, तो अगले मरहले में स्टील की पुख्ता दीवारें खड़ी की जाती हैं, ताकि समंदर का पानी मट्टी की दीवारों को तोड़ता हुआ कंस्ट्रक्शन एरिया में दाखिल ना हो। अगर ऐसा हो तो ना सिर्फ तामीरात को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि कीमती जानें भी जाया हो सकती हैं। प्यारे साथियों, मट्टी और स्टील की दीवारों के बाद समंदर का यह हिस्सा खुश्क जमीन की मानंद हो जाता है और दूर से देखने पर यह डैम नुमा मालूम होता है। तामीराती माहिरीन इस गड्ढे को कोफर डैम का नाम देते हैं। कोफर डैम एक तरह से आर्जी ढांचा होता है, जिसका मकसद तामीराती साइड से पानी को दूर रखना होता है, ताकि खुश्क जगह पर तामीरात की जा सके। इस तकनीक में पानी की सतह से ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं, ताकि पानी अंदर ना आ सके। कोफर डैम अमूमन ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां इमारत की जगह बड़ी और ज़ेरे आब मट्टी माकूल गहराई पर हो। 10 मीटर से कम गहराई वाली तामीरात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहले मट्टी या दीगर नरम मवाद को हटाने और कोफर डैम वाले हिस्से की सतह को हमवार करने के लिए सफाई की जाती है। फिर आर्जी मवाद के अंबार लगाकर इन पर वक्ती तौर पर सहारा देने के लिए फ्रेम बना दिए जाते हैं। इसके बाद स्टील शीट लगाई जाती है। कोफर डैम तकनीक खराब माहौल में खुदाई और ढांचे की तामीरात की इजाजत देती है। यह काम करने के लिए महफूज माहौल फराहम करती है। आमतौर पर इसके डिजाइन की जिम्मेदारी ठेकेदारों पर होती है। स्टील शीट्स आसानी से लगाई और निकाली जा सकती हैं। कोफर डैम में इस्तेमाल होने वाला मवाद दीगर तामीराती मंसूबों में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वर्कर्स इस गड्ढे में जाकर पिलर्स की सूरत में समंदर की तह में पुल की बुनियाद रखते हैं। लाखों टन स्टील और कंक्रीट से बुनियाद तैयार की जाती है, क्योंकि इन पिलर्स की लंबाई कई 100 फुट होने के साथ साथ वजन अरबों टन होता है। ख्वातीन हज़रात, यहाँ पे एक नुक्ता ये भी आम है कि इंजीनियर्स की जानिब से अक्सर औकात पुल की बुनियादें स्टील के पाइपों से बनाई जाती हैं। ये 2 हीकल पाइप जमीन पर तैयार किए जाते हैं और बाद अज़ां बहरी बेड़े की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पर लाए जाते हैं। फिर इनको आपस में जोड़कर समंदर की तह तक पहुंचाया जाता है और एक इलेक्ट्रिक हथौड़े की मदद से इन पाइप्स को तह में ठोका जाता है। यूं पिलर्स तामीर होते हैं। तमाम तर कैलकुलेशन के बाद एक एक करके जब पिलर्स तैयार हो जाते हैं, तो इनके ऊपर पुल तामीर किया जाता है।
सबसे पहले एक रफ स्ट्रक्चर तामीर किया जाता है जो स्टील और कंक्रीट से मिलकर बनता है। फिर इस पर चारकोल की कोटिंग की जाती है। आखिर में बजरी, छोटे पत्थर और दीगर मटेरियल डालकर सड़क तामीर की जाती है। पुल तामीर करने वाले इंजीनियर्स एक एक करके तमाम मुश्किलों को अबूर करते हैं और 1 मिलीमीटर की गलती किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। यही वजह है कि समंदर के ऊपर तामीर किए जाने वाले पुल दिखने में जितने खूबसूरत मालूम होते हैं, इन्हें बनाना उतना ही मुश्किल होता है। दुनिया भर में कई मारूफ और खूबसूरत पुल देखने को मिलते हैं, जिनमें चंद एक का जिक्र हम करते चले। प्यारे साथियों, हेंडरसन व्यू ब्रिज 118 फुट लंबा है, जो सिंगापुर का लंबा तरीन पुल भी है। यह पुल चारों जानब से खूबसूरत घने दरख्तों से घिरा हुआ है, जिसको अमरीकी फर्म RSP ने तामीर किया। इसी तरह श्रीवावासन पुल मलेशिया में वाक़ है, जिस पर साल 2003 में काम मुकम्मल हुआ। इसे कुआलालंपुर से ताल्लुक रखने वाली कंपनी ने डिजाइन और तामीर किया। अर्जेंटाइन के शहर न्यूनस आयरस में वाक़े प्यूंटी डी लामुजर नामी पुल का काम साल 2001 में मुकम्मल हुआ, जो न्यूस आयरस के मरकजी हिस्से में कायम है। इस तरह हालैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में वाक़े नीस्यू ब्रिज भी अपनी मिसाल आप है। इस पुल पर साल 2006 में काम मुकम्मल हुआ। अपने खूबसूरत तर्ज तामीर के बायस सिर्फ 2 साल के महदूद अरसे में यह पुल कई अवार्ड्स भी जीत चुका है। इसे लंदन से ताल्लुक रखने वाली कंपनी ने डिजाइन किया। इस पुल की लंबाई 2600 फुट है। अतालवी रोमानवी शहर वेनिस में मौजूद आल्टो ब्रिज, जो 16वीं सदी में तामीर हुआ और अब तक का दुनिया का सबसे कदीम पुल है, इसकी खूबसूरती भी देखने से ताल्लुक रखती है। यह वेनिस में ग्रैंड कैनाल पर वाक़ है। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुतअद्दिद मकामात को एक दूसरे से मुंसलिक करने के लिए हवा में मुअल्लक पुल तामीर किए गए हैं, जो खूबसूरत होने के अलावा खौफनाक भी हैं। इन पुलों के खौफनाक होने की वजह कहीं बुलंदी है तो कहीं खस्ता हाली। अशकुमान नामी पुल पाकिस्तान के शुमाली इलाके वादी गजर में वाक़ है और इस पुल की मदद से इस वादी के गांव अशकुमान तक रसाई मुमकिन होती है। पुल खतरनाक जरूर है, लेकिन यह मकाम इंतहाई खूबसूरत है। अगला पुल डेन्योर के नाम से जाना जाता है और यह पाकिस्तान के हवा में मुअल्लक सबसे तवील तरीन पुलों में से एक है। यह पुल गिलगित और डेन्योर को आपस में मुंसलिक करता है। इस पुल की तामीर तकरीबन निस्फ सदी कबल की गई थी। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम देवसाई को दुनिया की छत और पाकिस्तान के बुलंद तरीन सतह मुर्तफा के तौर पर जाना जाता है, जहां देवसाई पुल वाक़े है, जो स्कर्दू और देवसाई नेशनल पार्क का राब्ता मुमकिन बनाता है। यह पुल बड़ा पानी नामी दरिया पर वाक़े है। अब जरा इस पुल को देखें, जिसका नाम आलम ब्रिज है। इसको देखने से ही अंदाजा हो जाता है कि यह पुल किस हद तक खतरनाक है। ताहम इस पुल में हैवी व्हीकल की आमदो रफ्त को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है। आलम नामी यह पुल लोहे और लकड़ी की मदद से तामीर करता है। यह पुल गिलगित और बल्तिस्तान के दरमियान रूट मुहैया करता है। इसी तरह वादी हुंजा में वाक़े हुसैनी पुल ना सिर्फ हैरत अंगेज है, बल्कि दुनिया का खतरनाक तरीन पुल भी है। लकड़ी के तख्तों से बने इस पुल की मदद से बैरूत झील को पार किया जाता है। इस पुल से गुजरते वक्त इंतहाई होशमंदी की जरूरत होती है, वरना इंसान बड़े खतरे में भी फंस सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।